हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में जो अभी 2 जुलाई 2021 को इशू किया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑटो रिन्यूअल पॉलिसी पे या आपके डिपॉजिट्स पे जो मैच्योर हो चुके हैं, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द अमेंडमेंट इशूड बाय द आरबीआई इन दिस रिगार्ड। तो आरबीआई का अगर आप ये सर्कुलर इसमें देखेंगे तो इसमें उन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया है कि जो उनका जो मास्टर सर्कुलर है 2016 में रिगार्डिंग द डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स के बारे में, उसमें उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया है। ऑन द रिव्यू ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन इट हैज़ बीन डिसाइडेड that if the term deposit is matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank, जो बैंक्स के पास अमाउंट अनक्लेम्ड रह जाएगा जो मैच्योर डिपॉजिट्स हैं, shall attract the rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the mature term deposit whichever is lower। तो उन्होंने सिर्फ इतनी सी लाइन ऐड की है कि जो भी बैंक्स के पास मैच्योर टर्म डिपॉजिट्स रहेंगे उनके ऊपर, मैच्योर या अनक्लेम डिपॉजिट्स रहेंगे उनके ऊपर सेविंग बैंक रेट और जो आपका टर्म डिपॉजिट का कॉन्ट्रैक्ट रेट था एट दैट टाइम जो एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, विच एवर इज़ लोअर शैल बी एप्लीकेबल ऑन दैट। तो इसमें अगर आप देखिए सेकंड पेज में जो पहले क्या था, तो पहले जो टर्म डिपॉजिट्स मैच्योर होते थे उनके ऊपर बैंक ऑलरेडी सेविंग का रेट देता था कि लाइक आपकी एफडी है अगर 8% पे थी और सेविंग का रेट है 4.5 था, तो आफ्टर द मैच्योरिटी अगर आप उसको रिन्यू नहीं करवाते हैं, बैंक के पास एज ए मैच्योर डिपॉजिट रहता है, तो आपको उसके ऊपर जो सेविंग का इंटरेस्ट 4.5 या 4.4% जो भी उस टाइम सेविंग का रेट था वो दिया जाता था। तो अभी इसमें एक अमेंडमेंट किया है कि क्योंकि एफडीज़ के रेट हैं जो या सेविंग के रेट्स हैं वो एट प्रेजेंट टाइम दे आर एट वेरी रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है कि अगर आपके मैच्योर डिपॉजिट्स बैंक के पास पड़े हैं तो बैंक्स उसमें सेविंग का रेट देंगे या कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मैच्योर टर्म डिपॉजिट पे जो भी उस टाइम एप्लीकेबल रेट था, जो भी इन दोनों में से लोअर रहेगा वो देंगे, ना कि सेविंग का। अभी क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे हो गया है कि जो सेविंग का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है रादर देन एफडीज़ का रेट। अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर आप देखें कि जो शॉर्ट पीरियड की एफडीज़ रहती हैं लाइक 45 डेज़ की या 15 डेज़ की या 90 डेज़ की, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ वेरी लेस, 2.5 2.98 2.95, और सेविंग का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ 3% राइट नाउ। तो विच एवर इज़ लोअर दैट रेट विल बी एप्लीकेबल। तो ये उन लोगों को इम्पैक्ट करेगा जिनकी एफडीज़ मैच्योर हो चुकी हैं और जिन्होंने एक ऑटो रिन्यूअल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उस पर भी हम आगे आते हैं। तो जिन्होंने ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन नहीं लिया है, एफडीज़ को रिन्यू नहीं करवाया है, तो उनको जो भी लोअर रेट उस टाइम रहेगा, सेविंग का रेट या एफडीज़ का जो भी उस टाइम कॉन्ट्रैक्टेड रेट था उनका, कि मान लीजिए 1 साल की उन्होंने एफडी कराई थी तो फर्दर 1 साल के लिए एफडी का रिन्यूअल जो रेट था वो एप्लीकेबल रहेगा, विच एवर इज़ लोअर दैट विल बी एप्लीकेबल। अगर राइट नाउ मैं इसका इम्पैक्ट देखूँ तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि सेविंग का इंटरेस्ट इज़ ऑलरेडी लोअर। अगर 1 साल की आपकी एफडी थी तो 1 साल का जो एफडी का रेट है दैट इज़ बिटवीन 5.30 to 6% के अराउंड है ऑलमोस्ट बैंक्स का। तो एफडी का सेविंग का जो रेट है दैट इज़ ऑलरेडी 3%। तो प्रेजेंटली इसका अगर आप 6 महीने से 1 साल के आपके डिपॉजिट्स हैं तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, सेविंग का इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही। तो ये जो इम्पैक्ट रहेगा एक तो शॉर्ट पीरियड की जो आपकी एफडी हैं उनके ऊपर रहेगा। बल्क डिपॉजिट क्योंकि जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही डिपॉजिट करवाए जाते हैं, तो उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा अगर वो मैच्योरिटी पे उसका सही डिसीज़न नहीं लेते हैं कि इसको रिन्यू कराएं या मैच्योर कराएं, वट एवर दे वॉन्ट टू टेक, बिकॉज 14 डेज़ के अंदर अंदर आप अपनी एफडी रिन्यू करवा सकते हैं विद द बैक डेट ऑफ सिंस द योर एफडी वाज मैच्योर्ड। अगर 14 दिन के बाद आप उनके पास जाएंगे तो देन आपको जो एफडी रिन्यू होगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेट होगा। तो अब आते हैं इसके एक ऑटो रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे। तो अगर आप इसका जो मास्टर सर्कुलर देखें या इसमें जो भी अमेंडमेंट किया गया है ये देखें, तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इसका ऑटो रिन्यूअल को लेकर कोई भी इसका इशू है, बिकॉज़ जो ऑटो रिन्यूअल पॉलिसी है वो हर बैंक की अपनी रहती है। ऑटो रिन्यूअल इज़ द वे ऑफ द बैंक्स टू रिटेन द डिपॉजिट्स,
कि मान लीजिए कि जब जब भी आप एफडी करवाने जाते हैं तो आपको फॉर्म में स्पेसिफिकली दे आस्क अबाउट ऑटो रिन्यूअल, कि आप ऑटो रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो उस अमाउंट को आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाए, या अगर आप ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन देते हैं तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों रिन्यू किए जाएँ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, या प्रिंसिपल मैच्योर किया जाए, या आपका कितने टाइम के लिए उसको रिन्यू किया जाए। तो अभी किसी और बैंक, पीएसयू बैंक का भी फॉर्म उठा लेते हैं। मैंने 2-3 बैंक्स के लिए हैं यहाँ पे फॉर्म्स। तो इसमें आप देखिए कि इस बैंक की जो पॉलिसी है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ द मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, लाइक यहाँ पे आपको मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शन देनी है कि ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाए, किस अकाउंट में यू वांट टू हैव योर मनी, गेट बैक योर मनी। तो अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ द मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, टर्म डिपॉजिट शेल रिन्यू ऑटोमेटिकली एज पर ऑटो रिन्यूअल स्कीम ऑफ द बैंक, अगर आप उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो इसको ऑटो रिन्यू कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका ऑटो रिन्यूअल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इस सर्कुलर का, अमेंडमेंट का ऑटो रिन्यूअल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपने ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन नहीं लिया है दैन इट इज़ ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मैच्योरिटी डेट्स, की कब आपकी मैच्योरिटी है एफडी की, आप उसको रिन्यू करवाइए। अदरवाइज़ आपको सेविंग का इंटरेस्ट तो प्रेजेंटली मिल ही रहा था, तो अभी भी सेविंग का ही इंटरेस्ट लोअर है अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं या उससे ज़्यादा की करवाते हैं। तो बात वहाँ पे आती है कि अगर आपकी शॉर्ट पीरियड की एफडी है। तो दूसरा रीज़न जो मेरे समझ में आता है इस सर्कुलर को इशू करने के पीछे, दैट मे बी अबाउट द अनक्लेम डिपॉजिट्स, क्योंकि जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के पास, विच इज़ रिमेन अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट्स, जो 10 साल तक कस्टमर नहीं आता है बैंक के पास अपना पैसा लेने के लिए, जो मैच्योर होने के बाद, किसी ने मान लीजिए 2 साल की एफडी करवाई, उसके बाद वो मैच्योर डिपॉजिट में पड़ा रहा, उसने ऑटो रिन्यूअल टिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, बैंक के पास वो एज ए 10 ईयर्स तक वो मैच्योर डिपॉजिट्स में पड़ा रहा। तो आरबीआई ने जो 2014 में अनक्लेम डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग एक पॉलिसी लाए थे, उसमें सभी बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन था कि अनक्लेम डिपॉजिट्स विच इज़ मोर देन रिमेन अनक्लेम फॉर मोर देन 10 ईयर्स, उनको एक आरबीआई के डेफ अकाउंट में डाला जाएगा। तो आरबीआई के डेफ अकाउंट में उसको डाला जाता है, दैट इज़ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो आरबीआई उस पैसे को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, और वहाँ से उनकी जो इनकम होती है दैट अमाउंट इज़ टू बी स्पेंट ऑन द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो 2019 में जो आरबीआई की जो बैलेंस शीट थी उसमें लाइव मिंट में दिया गया था ये कि इनका जो अमाउंट है दैट इज़ लेइंग 25,000 करोड़ विद द आरबीआई विच इज़ रिमेन अनक्लेम्ड। तो अगर आप पूरे बैंक्स की बात करें या इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें, तो एक सर्वे है उसमें बताया गया है इकोनॉमिक टाइम वेल्थ के सर्वे में कि 82,000 करोड़ तक का ये अमाउंट है विच इज़ लेइंग अनक्लेम्ड विद द बैंक्स या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज़ की, जो इसको क्लेम किया ही नहीं गया है आफ्टर द मैच्योरिटी। तो अगर अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, अगर उन पे इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा रहेगा तो अल्टीमेट तो बैंक्स की बैलेंस शीट ही हैवी होने वाली है, बैंक्स के ऊपर बर्डन आने वाला है। तो इसीलिए आई थिंक ये सर्कुलर इशू किया गया है कि उनको वो रेट दिया जाए विच विल बी लोअर, या तो सेविंग का इंटरेस्ट या उनका जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट एप्लीकेबल था वो, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप शॉर्ट पीरियड की एफडी देखें तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। सेविंग का इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो 2.70 to 3% है। तो होने वाले टाइम में हो सकता है जब सेविंग के इंटरेस्ट इंक्रीज़ होंगे और एफडीज़ अगर कोई कम रेट पे रह जाएंगी, तो उस केस में ये सर्कुलर काम करेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।